जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, सिलसिला इफ्तार के पकवान का। और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सबीना जलील। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से शेफ़ सबीना जलील, आप ठीक है? फर्स्ट क्लास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है हमारी एक बहुत अच्छी सी डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और साथ साथ आपको ये बताते चलें कि पहले तो आपने इनको हमारी पिछली ट्रांसमिशंस में अक्सर यहाँ देखा होगा हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन बीच में इनका जो है ना वो जाना हुआ था दुबई, ये वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। अब ये यहाँ वापस आई तो हमने सोचा क्यों ना इनको यहाँ बुलाया जाए और आपसे इनकी मुलाकात कराई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना नजमुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप बिल्कुल ठीक हूँ मैं। यानी ये बड़ा अच्छा लगता है ख़ास तौर पे जब इतने अरसे के बाद जो है ना ये हमारे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में आई है। तकरीबन एक साल के बाद, पिछले रमज़ान के बाद तकरीबन पिछले रमज़ान में मुलाकात हुई थी मेरी। बिल्कुल। और देखिए, खाने और दांतों का जो है ना चोली दामन का साथ है। ये जो मैडम क्या ख्याल है, जो महावरतन कहते हैं चोली दामन का साथ, वो असल में यहाँ जो है ये चोली दामन के साथ नजर आता है। इसलिए कि कोई भी लुकमा आपकी दांतों के बीच से गुजरे बगैर जो है वो आपके जिस्म के अंदर नहीं जा सकता, मैदे में नहीं जा सकता। ठीक है। और दांतों की सफाई जो है वो मेरे ख्याल में हम सबसे ज़्यादा कम अहमियत जो है वो अपने दांतों की सफाई, हम जूता भी ज़्यादा साफ कर लेते हैं, थोड़ी देर ज़्यादा उसको टाइम दे देते हैं, दांतों की सफाई की परवाह नहीं करते। मैं यार ये क्या, ये तो कोई मसले की बात है ही नहीं, ये तो बस कुल्ली की और काफ़ी। क्या कहती हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। चाहे आप कहीं पर भी हों, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि जो दांतों की सफाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। घर को साफ रख लेंगे, गाड़ी सबसे ज़्यादा साफ रख लेंगे अपने, सही है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारा एसेट है, हमने इस पे पैसे लगाए हैं। लेकिन हमारी जो हेल्थ है वो आपको वो उस एसेट को हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं, और एक्चुअल आपकी जो बेसिक एसेट है वो आपकी अपनी बॉडी, आपकी अपनी लाइफ है। तो मुझे बताएं कि एक नॉर्मल इंसान को कितने दिनों के बाद डेंटिस्ट से रेगुलर, यानी जो एक होता है ना कि ईयरली चेकअप कराना चाहिए, 2 साल में कराना चाहिए, 6 महीने पे कराना, क्या समझती हैं? 6 महीने में एक दफा तो डेंटल कंसल्टेशन जरूर करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए जी, क्योंकि उससे ये होता है कि कोई बड़ी बीमारी आने से पहले ही जो है उसकी अलामात पता चल जाती है, और हम उसको अच्छी तरह उसको गाइड कर सकते हैं कि आप ये प्रिकॉशंस लें या ये आप एहतियात कर सकते हैं, तो जिससे आपके जो है वो दांत महफूज रहेंगे। यानी कीड़ा लगने से, कैविटी होने से इससे पहले दांत गिर जाएं, और दर्द और जो है ना स्वेलिंग और मसूड़ों में ख़ास तौर पे खून आना या पस हो जाना, ये सब चीज़ों से बेहतर है पहले ही काम करा लिया जाए। या ये कि प्रिकॉशंस ले ली जाएं, आपको कुछ एहतियात बता दिया जाए कि आप ये कर लें तो आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बता सकता, ये डेंटिस्ट ही बता सकता है। ये मुझे बताइएगा मैडम, आप माउथ वॉश यूज़ करती हैं? जी करती हैं, सही होता है? बीच में कहते हैं कि नहीं जी, माउथ वॉश से भी जो है ना वो जो एक कॉमन फ्लोरा होता है जो माउथ के अंदर होता है, जो कि हमारे खाने में हजम कराने में हमें मदद करता है, वो चला जाता है। ये मिथ है? देखिए, माउथ वॉश जो है वो किसी तरह भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ब्रशिंग का या दांत साफ करने का। माउथ वॉश जो है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको बड़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में हमें यूज करना चाहिए, वो भी ऐसे हम 10 दिन करें, 5 दिन करें, उसके बाद छोड़ दें। कंटिन्यूस यूज करने के नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारी जबान में ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स को जला देता है अगर हम रेगुलर यूज कर रहे हैं। क्लोरहेक्सिडीन या कौन सा यूज करना चाहिए? क्लोरहेक्सिडीन जो है सबसे कॉमन फार्मूला होता है और वो सबसे सेफेस्ट है, तो वो बेसिकली फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें फ्लोराइड भी ऐड हुआ होता है, और बाकी सब मेडिकेटेड होते हैं। तो मेडिकेटेड तो आपको जब मेडिकेशन की जरूरत है तब इस्तेमाल करें। जैसे नॉर्मल टूथपेस्ट का होता है कि टूथपेस्ट में कैल्शियम फ्लोराइड टूथपेस्ट है, तो आप वो रेगुलरली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ और केमिकल्स यूज करने हैं तो वो पर्टिकुलरली आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। सुन करने वाले जो टूथब्रश टूथपेस्ट आते हैं जिनमें कहा जाता है कि जी 5-10 मिनट दांतों पे लगा रहने दें, उसके बाद सारी तकलीफ गायब हो जाएगी, वो ठीक होते हैं या? वो उसमें ना स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा ऐड किए जाते हैं। वो इसलिए होता है कि थोड़े टाइम के लिए आपके दांतों का दर्द बेहतर हो जाए, लेकिन आपका कोई वो सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं यूज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है वो, क्योंकि क्या होता है स्टेरॉइड आपकी बॉडी को नुकसान दे रहा होता है। ठीक है मैडम, आप कॉन्शियस हैं दांतों के बारे में? मेरे तो दांतों का बहुत मसाइल रहते हैं। मेरा अपना बेटा भी डेंटिस्ट है, मुझे मेरे भी इम्प्लांट हुआ है। अच्छा, क्योंकि दांतों का अपना मसला है। बेटे के ऊपर दांत की प्रोसेस कराने के लिए यार नहीं, मुझे अच्छे डॉक्टर का पता बताना, मैं उसके पास जाकर नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। अक्सर पता है घर वाले ये कहते हैं यार वो अच्छे डॉक्टर का वो बता दो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है ना। जब मैं भी शुरू मतलब मेडिसिन स्टार्ट किया था तो ऐसे ही होता था कि कहीं गई हूँ तो खानदान
खानदान में, फैमिली में या फ्रेंड्स कहते होते हैं कि हैं अच्छे कि कोई अच्छा डॉक्टर बता दे, अब वो लोग पीछे भाग रहे होते हैं। हाँ, नहीं वो होता क्या है कि डेंटिस्ट के पास जाने का एक अपना एक फोबिया है। हाँ, मेरा ख्याल है आप जाते हो बहुत, मैं तो बहुत डरती हूँ। हाँ, हर बंदा नहीं, डरता सही है। बात। तो होता है कि वो ट्रीटमेंट जो है ना वो जो उसी वक्त हो रहा होता है, मेडिसिन के थ्रू नहीं होता, इक्विपमेंट के थ्रू हो रहा होता है, तो बिल्कुल। वो आप बहुत से खौफजदा भाई हो आप जाते हैं। डॉक्टर सना के पास जाएंगी, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, ये बातें करते 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 जो है ना पूरा आपका ट्रीटमेंट कर देंगी और आपको जी, फील ही नहीं होगा नहीं, कि खैर, आपका ऐसा जरा कुछ भी नहीं treatment होता। हुआ। नहीं नहीं बाप रे, मैं तो आप बताएं, इनसे पूछे, बल्कि ये कह भी नहीं थी कि बुलंद लगता है कि आपको जो है ना थोड़ी दर्द की हिस्स कम है, यानी जो याद नहीं आप ठीक ठाक वो स्केलिंग लेकिन ये कि डिपेंड्स कि अगर आपकी अच्छी बातचीत है और वो है, आप बातों में बिल्कुल। पता नहीं चलता। Easy, डेंटिस्ट या ऐसे प्रोसीजर करने वाले लोग जो है ना, ये अगर बात ना करें तो फिर प्रोसीजर करना बड़ा बिल्कुल। मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये एक आर्ट है ना, ये एक आर्ट है। बात करते करते जो है ना ये पूरे, और अक्सर जो है ना वो कल वो प्रिक हो गया, कोई मसला नहीं अभी किया, हाँ, मुझे याद है। 4-5 जगह प्रिक भी किया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ये मुझे ये पता है कि डेंटल प्रोसीजर में तकलीफ उठानी तकलीफ पड़ती है। उठानी पड़ती है। सबसे ज्यादा ये देर तक मुंह खोल के रखना है, इसीलिए कोई बड़ा डेंटल प्रोसीजर जो है ना वो कई पार्ट्स कई में होता है। पार्ट्स में होता है, जैसे कि रूट कनाल वगैरह जो आपने भी कई पार्ट फिर सेटिंग्स में कराया होगा ना, जी कि जी एक बिल्कुल। setting, मैंने दो इम्प्लांट setting। जो है वो तो ज़ाहिर काफी लंबा, बहुत ही लंबा अरसा लग जाता है। इम्प्लांट डाल दिया जाता है, फिर 3 महीने के बाद दोबारा बिल्कुल। प्रोसीजर, फिर उसके बाद कैपिंग जो है वो। लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा, कैसा रहा, आप कोई- ये बताइएगा। हाँ, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। लेकिन एक बात बताऊं, कोई भी फॉरेन बॉडी जब आपके लगती है ना तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होना पड़ता है, उसके आदी होने में टाइम लगता है। बिल्कुल। शुरू में ऐसा लगता है जैसे कोई मोती हमने मुंह में रख लिया है रखा या हुआ कोई है। ऐसा कोई एक चीज फील होती है, लेकिन इनिशियली 10-15 दिन ही होता है, उसके बाद से बिल्कुल आपको फील होना खत्म हो जाता है। असल में हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने डिजाइन ऐसी करी है, ऐसी बनाई है कि जरा सी भी डिफरेंस आएगा बॉडी में, जरा सा भी डिफरेंस आता है सेंस करने लगते तो हैं। हम सेंस करने लग जाते हैं कि ये डिफरेंस ठीक, आ ठीक, रहा है। ठीक है, चलिए क्या बनानी मैडम ये बताएं। बर्गर बना रही है, दांतों से आ जाते हैं हम बर्गर के ऊपर। मुझे दांत बर्गर खाने के लिए दांतों का बहुत दांतों का इस्तेमाल सही जरूरी है, है, बिल्कुल और अगर आपकी बाइट सही ना हो तो आप नहीं खा बर्गर को सकते। सही तरह काट भी नहीं सकते। एंजॉय नहीं कर सकते। सिंपल वाला एक बीफ चीज बर्गर बनाएंगे। बीफ चीज बर्गर सिंपल वाला बनाएंगे, इसलिए कि वक्त की कमी होती है, वक्त की कमी तो होती है। सिंपल सिंपल और होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि नाज़रीन अब ये एक चीज चंद दिन स्लाइस बनाऊंगी, रखेंगी, सिर्फ मैं रेसिपी चंद दिनों बताऊंगी। बाद ये सिर्फ टोस्ट सेक के उसमें एक स्लाइस रखे, लेकिन डॉक्टर साहब, कल तक आप देखें, कल तक चीज ठीक वाली, है कि नहीं है? और आप कहेंगी ये लें, ये है चीज बर्गर, आज सिर्फ चीज बर्गर ट्राई करें, ये बहुत है आप लोगों के लिए। तो चलें ठीक है, अच्छा ब्रेक पे जाना है हमें, क्योंकि अजान ब्रेक है नाज़रीन। ब्रेक पे इजी रेसिपी है, तो शेफ समीना के लिए ना चुटकी बजाते ये काम कर लेने वाली बात है, कुछ भी नहीं है, मिनटों की रेसिपी है ये। बहरहाल नाज़रीन, एक वक्फे के बाद और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जो असर की अजान का वक्त हुआ चाहता है, और उसके बाद फिर जो है इस रेसिपी को यहीं से कंटिन्यू शेफ समीना करेंगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो, जहां पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चीज़ बर्गर बनाना सिखाएंगे। अच्छा, इसी रेसिपी को आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, यानी बीफ का कीमा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चिकन का कर रही हूँ, चिकन का कीमा मेरे पास 400 ग्राम है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 2 ब्रेड स्लाइसिस, ये ब्रेड स्लाइसिस हैं, इसको थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, इससे क्या होगा, ज़रा सा सॉफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए डालें ताकि अच्छी एक सॉफ्टनेस आ जाए। नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी इसमें थोड़े से डाल सकते हैं, बेहतर रहता है। इसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ये आपको हम बता दें, फिर उसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि ब्रेड स्लाइसेस जब डालेंगे उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सही, ये देखें जी, हमने रख दिया था और ये निकाल लिया, और डालेंगे सबसे पहले नमक। नमक कितना डालेंगे, नमक आप टेस्ट के मुताबिक, बट इसमें जो है ना मसाले जार जितने भी हैं वो कम से कम हम ऐड करेंगे। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये जाएगा 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे थाइम और ऑरिगेनो, जो इसका बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है, ये जाएगा इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून। अंडा जाएगा इसमें, हम अभी इसमें एक काम करते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, और पूरा नहीं ऐड करेंगे, इसमें मैं आधा डालने की क्वांटिटी कम है, ये चला गया। अब क्या करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को हम मिला के मिक्स कर लेंगे
अच्छी तरह से, क्योंकि आप चाहें तो उसको चॉपर में भी डाल सकते हैं, बट क्या है कि जब आप पैटी बनाते हैं ना तो पैटी बहुत ज़्यादा फर्म नहीं आपको करनी, थोड़ी सी आपको अनटाइडी ही रखनी। यहाँ पर मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, ग्लव्स पहन के हम इसके अंदर ब्रेड जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसकी मिक्सिंग जो है ज़रा अच्छी होना चाहिए। उसके बाद इसको बनाएंगे, आप देखिएगा कितनी कोई शानदार सी बनेगी, ज़बरदस्त सी। क्योंकि अच्छा, इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने से क्या होगा, जिससे तो आपका दिल चाहे आप निकालें, बनाइए और एंजॉय कीजिए। ख़ासतौर से बच्चों के लंच के लिए तो ये बेहतरीन रहते हैं। अब पहले मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा, हेलो, अच्छा अब बात करते हैं कॉलर से भी। ये देखिए, पहले मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ, ताकि पानी निकल जाएगा तो ये बेहतरीन रहेगा। इसको मैं डाल देती हूँ इसमें, सही पानी की अगर होगा तो ये आपकी पैटी जो है बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी रहेगी। इसको मैं मिक्स करती हूँ, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो आप आपा जी कल तो मैं जवाब दे ही नहीं पाई, आज सवाल नहीं रखा आपने? आज हमने सवाल रखा है, बिल्कुल रखा है, आप परेशान मत होइए। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ में बैठा जाता है, ठीक है ना। एतकाफ़ में मर्द हज़रात मस्जिद में जाके और ख़वातीन जो है वो घर में बैठती हैं। तो ये बताइए कि वो कौन से रोज़े को एतकाफ़ में बैठा जाता है? वैसे तो कोई लोग 10 दिन का इत्तिकाफ भी करते हैं, 21 से लेके 30 तक। हाँ। कोई 3 दिन का भी इत्तिकाफ करते हैं, 27 से लेके 30 तक। चलें ठीक है, सही है। आपको सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। नेल्सन का ये ज़बरदस्त सा सवाल था। जवाब दे दिया है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। थैंक यू। हमारी बड़ी अच्छी सी कॉल है, डेली हमें कॉल करती हैं माशाल्लाह से, और बड़ी अच्छी इनकी होती है कि और फौरी तौर पे जवाब भी देती हैं। तो नेल्सन का हमने आपसे आज ये सवाल ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि रमज़ान मुबारक में एतकाफ़ में बैठा जाता है, तो एतकाफ़ में बैठने का कौन सा वक्त भी होता है और रोज़ा कौन सा होता है जब एतकाफ़ में बैठा जाता है। ये अच्छे से मिक्स अच्छी सी आ जाएगी ना। चलें जी, ये हो गया। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको रखूँगी और रखने के बाद मैं इसकी पैटी बनाऊँगी और पैटी बना के डायरेक्टली ही इसको मैं फ्राई करती चली जाऊँगी, ठीक है। मेरे पास इस वक्त 4 बर्गर हैं। इसके लिए हमारे पास और क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये आपको मैं बताती जाती हूँ। इसके अलावा हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट है, साथ ही हमारे पास मेयोनीज़ या कोई भी अच्छी डिप ले लीजिए, और हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का हमारे पास टोमेटो केचप है, जो कि हर टेबल की और हर दस्तरखान की जान होते हैं। चलिए जी, मैं पैटी बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ा सा हम इसको, एक हाथ मैंने पहना हुआ, ग्लव पहना हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा राउंड शेप कर लेते हैं, ठीक है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। बात कर रही हूँ अजीजाबाद से। जी, क्या कहेंगी? जी, मुझे आंसर देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए, लेकिन ज़रा ज़ोर से बोलिए बेटा। जी शुक्रिया। हेलो। मुझे आंसर देना है। जी, 20वां रोजा। हाँ जी बताइए। और असर की नमाज से पहले या असर की नमाज के बाद? नहीं, एतकाफ में बैठते एक चीज बताइए, पहले या बाद में, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। नेल्सन का आज हमने सवाल आपसे ये पूछा था। नेल्सन का यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट है, जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आसान सा सवाल इसीलिए पूछते हैं ताकि आप तमाम लोग जो हैं वो जीत सकें, ठीक है जी। होता क्या है कि हम इसकी लकी ड्रॉ करते हैं, लकी ड्रॉ के बाद हम इसका इनाम देते हैं। नेल्सन ने बहुत ही शानदार सा एक वो दिया है यहाँ पर डिनर सेट, और ये आपको मिल सकता है, लेकिन आपको एक सवाल का जवाब दें। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि जनाब जो एतकाफ़ में कौन से रोज़े को बैठा जाता है और टाइम क्या होता है इसका ना, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो लोग हमारे सवाल का जवाब दे चुके हैं, लकी ड्रॉ होगा, क्योंकि आसान सवाल है, बहुत सारे लोग जवाब देंगे तो हम लकी ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। मैं इस तरह से बना के रखती जा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसको फर्म नहीं कर रही हूँ। 300 ग्राम था मेरे पास, और उससे आप देख सकते हैं कि जनाब मैंने इससे 4 बना लिए, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आ गया, हम ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक में मैं काम करूँगी कि इनको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद हम इसको कैसे सर्व करेंगे ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना
पसंदीदा शो जहाँ पर आपकी ही पसंद की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम बना रहे होते हैं। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सा एक बर्गर बनाने जो आपके सहरी इफ्तारी दोनों में काम आ जाएगा। और ईद के बाद आप इसको बच्चों के लंच में दीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बच्चों को भी अच्छा लगेगा। पैटी को आप बनाने के बाद इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बट बैटर पेपर के अंदर कीजिएगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। ये देखिए जी, मैंने पहले से इसको थोड़ा सा ग्रिल पैन के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के कर लिया है। इसको मैं हटा के यहाँ रखती हूँ। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर डालेंगे बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की ज़बरदस्त सी टमाटो केचप, जो हमारे दस्तरखान की जीनत होती है। ख़ास तौर से जब आपके पास बहुत सारे पकौड़े, कटलेट्स, बहुत सारी चीज़ें हों और बेक पार्लर की ज़बरदस्त सी केचप हो तो आपको मज़ा आ जाता है ना। बच्चों के लिए भी बेहतरीन है, गला ख़राब नहीं होते तो बेहतरीन है जनाब। ये हो गया। अब मैं काम करूँगी इसके ऊपर सैलड लीफ, ठीक है जी, सैलड लीफ या आइसबर्ग जो भी आप रखना चाहते हैं, सब टू यू। ये इसको रखेंगे इस पर, क्योंकि भाई इसके बगैर तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो अगर नहीं, क्योंकि बच्चे अमूमन पसंद नहीं कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, तो कि सैलड लीफ वगैरह लगे हुए हों, लेकिन बहरहाल आप उनको थोड़ा सा उनको आदत डालेंगे तो इंशाल्लाह उनकी भी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। चलो जी, ये मैं इधर रख लेती हूँ। मैं चाह रही थी कि दो आपके सामने बना लूँ। ये दो बर्गर पैटी मैंने बना ली। पैटी को फ्राई करने के लिए आपको कभी भी ये नहीं करना कि स्लो हीट पर करें, उससे क्या होता है उसका मॉइस्चर रिलीज़ हो जाता है और आपकी पैटी ड्राई हो जाती है। नॉर्मल हीट के ऊपर उसकी कीजिएगा ताकि अच्छे से पक जाए। और कुकिंग टाइम इसका जो है 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कुकर के सिर्फ इसलिए पहले रख ली कि आपको मुझे दिखाना था। तो मैं काम ये करती हूँ कि इसको मैं फ्राइंग के लिए डालती और दोबारा से हम इसको गरम करेंगे। लेकिन तरीका इसका ये होता है कि आपने जैसे एक पैटी बनाई है, मैं एक बना के आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी पैटी है और बहुत कम ऑयल में हम इसको करेंगे। और रखने के बाद हम इसको हाथ से थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा मीट जो है वो श्रिंक होता है, तो उससे क्या होता है आपकी पैटी जो है बहुत अच्छी बड़ी सी हो जाएगी। और पैटी अगर अच्छी बड़ी सी होती है और बर्गर में से नज़र आ रही हो ना, वाह मज़ा आ जाता है। इसको मैं बनाऊँगी और उसके बाद आप देखिएगा इसमें मैं चीज़ भी ऐड करूँगी। चीज़ हमारे पास मोज़रेला एंड चेडर दोनों मिक्स हैं, तो दोनों को ही मैं इसके अंदर डालूंगी तो देखिएगा टेस्ट इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। इट्स अप टू यू, चेडर डालना चाहते हैं, स्लाइस डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रेट करके रखा हुआ है। इसी तरह से हम सारे बर्गर्स बनाएंगे और उसको सर्व करेंगे। और जब बर्गर अच्छा सा हो तो उसके साथ कोई ड्रिंक का अच्छा सा होना ज़रूरी है। हमारे पास शरबत गुलबहार यहाँ पे मौजूद है, इससे हम अच्छी सी एक सिंपल सी ड्रिंक बनाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैटी जो है वो बहुत ही मॉइस्ट बने तो उसके लिए आपको उसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देना, लेकिन इतना करना है कि कुकिंग अच्छी सी हो जाए। अब एक साइड से हो रही है, दूसरी साइड पे मैं काम ये करूँगी कि इसी पे यहाँ पर थोड़ा स्लो कर देते हैं हीट को। यहाँ पर मैं चीज़ रख देती हूँ, ठीक है ना, चीज़ से मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको कवर कर दें तो और भी बेहतरीन हो जाता है। मैं इसको कवर भी कर देती हूँ, ठीक है। इसको कवर कर देते हैं, हल्की सी जैसी ही मेल्ट होगी मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी। उसके बाद कोई भी बर्गर सॉस, मेयोनीज जो भी आप लगाना चाहते हैं बिल्कुल आप लगाइए, इट्स अप टू यू। अच्छा, दूसरा मेरे पास जो इसके पास स्लाइस है उसके ऊपर मेरे पास ये अच्छा सा बर्गर सॉस है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैं इस पर डालूँगी। और आप भी डाल सकते हैं, अपने नहीं है तो आप सिंपल मेयोनीज आप डाल लीजिए, बेहतरीन रहेगा। ये मैं लगा के रख लेती हूँ। थोड़ा सा जैसे ही मेल्ट होगा तो मैं उसके बाद इसको निकाल लूँगी। अब जैसे ही आप टर्न करते हैं पैटी को, तो पैटी उस वक्त कच्ची होना चाहिए ताकि जब आप चीज़ की डालें तो चीज़ अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। चना ये देखिए अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल हो जाएगा क्योंकि टाइम नहीं है इतना, वरना कि थोड़ा सा टाइम होगा तो ये जल्दी से हो जाएंगी। ये जब तक मैं काम करती हूँ कि इसको कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारी पैटी जो है तैयार हो गई है। इस पर हम गरम पे ही चीज़ डाल देते हैं। ये देखें जी, ये डाल देते हैं। अच्छा, वहाँ पर मेरा जो है पैन गरम हो रहा है तो मैं काम ये करूँगी कि इसको भी हम गरम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं, चलेगी ये ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है जी। ये देखें, ये इसको हम इस पर रख देते हैं और अगेन हम एक और पैटी बना लेते हैं ताकि हमारे बर्गर जो है वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम अच्छी सी ड्रिंक तैयार करेंगे। ये लें जी, बिस्मिल्लाह। अब आप देखिए पैटी का साइज़ कितना परफेक्ट है माशाल्लाह से, ये खूब बड़ी सी आपको इस पर नज़र आ रही है। और मेल्ट नहीं है चीज़ तो आप इसके बाद थोड़ा सा, ये देखें जी, मैंने इसको गरम कर लिया और गरम करने के बाद मैं इस पर डालूँगी यहाँ पर, ये देखें जी, बर्गर सॉस। चल ये डाला और इसको कवर कर दें, दैट्स इट। ये सिंपल सी रेसिपी जो थी यकीनन आपको अच्छी लगेगी। एक साइड से हो गया। अब मैं यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, कलर कितना अच्छा सा आ गया है
और अगेन हम इस पर डालेंगे चीज़, ठीक है, तो चीज़ डाल देती हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों के अंदर, ऑब्वियसली रमज़ान में इतना हमारे पास भी टाइम नहीं होता और ऑब्वियसली आपके पास भी नहीं होता है, तो बिल्कुल जनाब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इन चीज़ों को, तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। ये 2 हमारे बर्गर तैयार हो चुके हैं, इसको मैं मेरा कवर ये रहा, चलो इसको हम कवर करते हैं, जैसे ही हो जाएगी हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसके साथ फ्राइज़ भी आप सर्व करना चाहें तो इसके साथ फ्राइज़ सर्व करिए तो कंप्लीट बर्गर मील हो जाएगा, ठीक है जी। आप सवाल का जवाब जल्दी से हमें दीजिए। हमने आज सवाल पूछा है कि आपने हमें ये बताना है कि जनाब रमज़ान मुबारक में एतकाफ़ में बैठा जाता है, तो एतकाफ़ में जो बैठते हैं वो कौन से रोज़े को बैठा जाता है, ठीक है। आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। अच्छा ठीक है, सही है, चलो जी ये हो रहा है, अभी होने देते हैं इसको हम कवर कर देते हैं और एक और बर्गर, 2 और बर्गर जो है वो हम तैयार करना शुरू कर देते हैं। चलें जी इसको हटा लेते हैं। सवाल हमारा बहुत ही आसान सा है, तो नेल्सन की जानिब से जो आसान सा सवाल हमने आपसे पूछा है, बिल्कुल जनाब आप इसको जल्दी से हमें इसका जवाब दीजिए और पाइए एक शानदार सा इनाम जो कि है नेल्सन की जानिब से शानदार सा। आप देख सकते हैं कि ये डिनर सेट है और ये डिनर सेट आपको मिल सकता है उस वक्त जब आप सवाल का जवाब देंगे। बहुत सारे लोग सवाल का जवाब देंगे तो क्या होगा कि लकी ड्रॉ होगा, लकी ड्रॉ के बाद आपको ये मिल सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे वाले हिस्से पे डालेंगे ये गैस पे टमाटो केचप, बिग पार्लर द ट्रू पास्ता का हमारे पास मौजूद है ये टमाटो केचप। ये सब टू यू कि आप इस पर कितना डालना चाहते हैं, मैंने अच्छा खासा डाल दिया है। और अब बारी आती है ये लगाने की ना सैलेड लीफ। सैलेड लीफ से क्या होता है कि अच्छी सी एक फ्रेशनेस जो है जी। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। चलें जी, ये तो हमारा हो ही गया है, इसको हम बंद करते हैं। यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत गुलबहार, ये मैं इसके अंदर डालूंगी और झटपट से बना लूँगी क्योंकि रमज़ाना में तो हर चीज़ झटपट ज़रूरी होती है। खालिस अरकियात से तैयार करता है, तो ये डाला इसके अंदर मैंने, ये क्या। चलें जी, ज़बरदस्त। इसको खूब अच्छा ठंडा कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे, तो कल क्या रेसिपी होगी ये हम आपको कल ही बताएंगे।